वेलकम बैक स्टूडेंट। स्टूडेंट लास्ट टाइम पर आप लोग का पूरा कंप्लीट कर दिया था डिफरेंशिएशन। आज डिफरेंशिएशन का एक नया फेज स्टार्ट होने वाला है। अच्छा, फेज यहाँ पर डिफरेंशिएशन क्या स्टार्ट है, वही चीज, बस कुछ न्यू पढ़ाने वाले हैं। न्यू का मतलब आज हम आपको पढ़ने वाले हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अभी तक क्वेश्चनों में एक बार डिफरेंशिएशन चल रहा था, देन प्रूव दैट दिस एंड दिस। अब क्वेश्चन में 2 बार, 3 बार, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम ऐसे डिफरेंशिएट कराना है। और तब आपसे कहेगा देन प्रूव दैट दिस, देन प्रूव दैट दिस। बस इसी के 2 लेक्चर आपको पढ़ाने हैं। बहुत गजब है। पहले तो आज आपको ये पढ़ाना है कि होता क्या है एक्चुअली हायर ऑर्डर और क्या है। बहुत बड़ी बात नहीं है। हायर ऑर्डर का मेन ही बस इतना है कि 2 पार्ट डिफरेंशिएशन, 3 टाइम डिफरेंशिएशन, 4 टाइम डिफरेंशिएशन कितनी टाइम कराना है, बस इतनी अंतर। क्या है डिफरेंशिएशन? देखो, एक बात आप जरा समझ लो कि होता क्या है कि जैसे क्वेश्चन कहीं लिखा हुआ है, जैसे छोटा सा क्वेश्चन बता देते पहले हम आपको। y इक्वल टू क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दिया गया। अब मुझे क्या कराना है, इसका डिफरेंस कराना है, डी डब्ल्यू आर टू एक्स। तो y का डेरिवेटिव बेटा डी डी एक्स ऑफ वाई। फर्स्ट अलग, सेकंड अलग, सेपरेट इज सेपरेट। ये क्या आ जाएगा बेटा, 3a एक्स स्क्वायर 2bx, सी एक्स बाहर हो गया, डी का 0। ये वैल्यू कितनी आ गई, देखो। लेकिन प्रॉब्लम है एक, क्या है, एक प्रॉब्लम है। ये तो आपने किया 1 टाइम डेरिवेटिव। अब यहीं से क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन। सर समझना जो मुझे आपको समझाना है। जब अगेन किया तो डी डी एक्स ऑफ डी डी एक्स ऑफ वाई हुआ। इसका क्या हुआ, 6ax प्लस 2bx का हो गया 1 का 0। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, d2y अपॉन dx2 आ गई। आप बात समझ रहे हो जो मुझे समझानी है। इसे बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, एक और करा लो, अगेन फिर कर दो, वंस अगेन। जैसे अगेन किया तो ये क्या आ जाएगा, d3y अपॉन dx3 इक्वल टू 6ax का 1 इसका 0। आंसर कितना आ गया, 6 से ये नहीं। टफ नहीं, बात समझ ली कि मैंने जो लिखा है इसी वजह कुछ जगह छोड़ी हुई थी। अब क्या है, सॉरी, सुनना, मुझे आपको ये बताना है कि फंक्शन जो होता है वो y होता है या फंक्शन कुछ लोग लिखते हैं fx लिखते हैं। y फंक्शन होता है, ये क्या होता है, fx होता है, इसको कुछ लोग ऐसे लिखते हैं। अच्छा, इसका जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होता है, फर्स्ट टाइम, जो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव होता है उसको इससे डिफाइन करते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई, y1 y डैश f डैश या d1 ऐसे करते हैं। इतने तरीके से एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखने का मेथड है। इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं किसी भी ऑर्डर, किसी भी फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव। यही चीज सेकंड टाइम होती तो तब इसे क्या लिखते हैं, d2y अपॉन dx2 y2 y डबल डैश f डबल डैश x एंड d2। बोल मेरे भाई, कोई डाउट है क्या? थर्ड क्या होगा, फोर्थ क्या होगा, सेम ऐसे। एक बहुत बड़ी बात बता दूं आपको, बड़ा डिफरेंस होता है, बच्चा बड़ी गलती करता है। क्वेश्चन आया, एक लिखा हुआ है d2y अपॉन dx2, एक ये लिखा हुआ है, एक चीज से देखिए, d2y अपॉन dx2 नॉट इक्वल टू डी dx ऑफ y का होल स्क्वायर। ये वर्ड थोड़ा ध्यान रखिए, बहुत गलती करते हैं बच्चे, बहुत गलती करते हैं। होता क्या है कि जब उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं बच्चे, तो उसी चीज को वो लोग ये समझ लेते हैं कि अरे क्या करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई उसका होल स्क्वायर कर दो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया।
भाई ये ऑर्डर है, ये डिग्री है, ये ऑर्डर है। ये क्या किया गया, उस डेरिवेटिव का वंस अगेन डिफरेंशिएट कराया गया। बट ये क्या है, जो डेरिवेटिव निकाला उसका होल ऑफ स्क्वायर किया गया। क्या किया गया, उसका होल ऑफ स्क्वायर किया गया। ये बात आप समझो, इस बात को तो मुझे यहाँ पे आपको समझानी है, इसी वजह से चीजें नहीं आ रही। ये मैंने किया। एक क्वेश्चन लो, बहुत अच्छा मजा आता है। एक क्वेश्चन आया आपके पास, क्वेश्चन लिखा था y इक्वल टू एक्स की पावर 3 log x, देन प्रूव दैट d4y अपॉन dx4 इक्वल टू 6y। या हमें तो 6 अपॉन एक्स लिखा, ये 6 अपॉन एक्स। तो दो चार क्वेश्चन ऐसे करो तो थोड़ा मजा भी आया। जरा पहले ये चल क्या रहा है भाई, ये है क्या आखिर में। एक क्वेश्चन और ये बगल में देता हूं मैं, अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल टू a cos mx b cos nx, then prove that d2y upon dx2 minus m स्क्वायर y इक्वल टू 0। हो सकता है ये प्लस हो सकता है, ऐसे लिखा हो, जरूरी नहीं यहाँ पे m ही लिखा हो सकता है यहाँ पर t लिख के आ जाए, q लिख के आ जाए, या कुछ और वैल्यू लिख के आ जाए, हो सकता है कुछ भी, l लिख के आ जाए, ठीक है, म्यू लिख के आ जाए, ओमेगा लिख के आ जाए, एनीथिंग। ये बढ़िया लगा, जरा सब लोग समझिएगा। वंस वन टाइम डेरिवेटिव डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 3x स्क्वायर। एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स। कोई डाउट तो नहीं? पहले आप यहां पे समझो, पहले एक बार समझो, एक बार अच्छे से क्लियर कर लो। फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। कोई डाउट? अब क्या किया, ये हो गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 डी डी एक्स हो गया। अगेन d2y अपॉन dx2 2x प्लस 3 ब्रैकेट लगाओ ऐसे। अब देखना, फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट 2x हो गया। एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3x प्लस 6x लॉग x। कोई डाउट तो नहीं? एक स्टेप लिखो, आराम से करो। एक बार में अगर आ गया तो बात से कुछ मैं नया नहीं कर रहा हूं, बस मैं आपको समझा रहा हूं कि करना कैसे है। चलिए अगेन करते फिर से, d3y अपॉन dx3, क्योंकि कितनी बार निकालना है, 4 टाइम निकालना है। आओ 5x का 5 बाहर हो गया, x का 1 हो गया, 6 बाहर है, ब्रैकेट लगा लो। फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस x का हो गया 1, x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 6 का मल्टीप्लाई करा लो तो 6 प्लस 6 लॉग x। ये वैल्यू आ गई इसकी d3y अपॉन dx3 की। अगेन करा लो d4y अपॉन dx4, इसका 0, इसका 0, 6 बाहर, लॉग इसका 1 अपॉन x। आंसर कितना आ गया, 6 अपॉन x। यही इसका क्या आंसर, दैट्स ऑल। ये प्रूफ करना, कोई दिक्कत नहीं। एक एक बार करना, एक और स्टेप, एक और क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन लगा देखना। अभी मैं एक और बताता हूँ, थोड़ा सा टिपिकल जरूर लेकिन बड़ा मजेदार है। बोल मेरे भाई डी डी एक्स ऑफ वाई क्या आएगा, वन टाइम डेरिवेटिव निकालना। बोलो, ए कॉस एक्स का क्या होता है बेटा, माइनस का साइन एक्स, जिससे लेट किया उसका डबल। ए दोनों कॉस है, एक साइन होगा बेटा, एक साइन कर लो, प्लस बी कॉस एन एक्स इंटू एन। हो गया, ये माइनस क्या आएगा, ए एम
साइन एम एक्स प्लस क्या आएगा बी एन कॉस एन एक्स वंस अगेन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। बोल मेरे भाई, माइनस का ए एम कॉस एम एक्स इंटू एम 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 क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया, माइनस का बी एन एन स्क्वायर हो जाएगा कॉस एन एक्स। अरे भैया कॉमन आ रहा है कुछ, क्या एम स्क्वायर, क्या वैल्यू बच गई, कॉस का साइन होता है, ये क्या आ जाएगा साइन एन एक्स। बोल मेरे भाई इसकी वैल्यू कितनी है, वाई, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर वाई। ये प्रूफ करना था, चेक कर लो, ढाई ले आना, टफ नहीं। एम स्क्वायर कॉमन कैसे आया, एम स्क्वायर कॉमन है दोनों, अच्छा 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 अच्छा, ये दोनों तरफ एम था बेटा, एम नहीं, तभी तो ये दोनों तरफ एम है, ठीक, वो दोनों साइड में सेम है वैल्यू। अगर दोनों तरफ अलग अलग होगा, एक में एम और एक में एन, तो सॉल्व नहीं हो पाएगा बेटा, दोनों तरफ वैल्यू सेम। या तो अभी बोला था मैंने, अच्छा लिखा गलत था, बोल तो दिया था, ओमेगा ओमेगा हो, म्यू म्यू हो, पी पी हो, अच्छा ध्यान नहीं दिया, ठीक ठीक है, एम एम एन यहाँ पे, ठीक है, यहाँ दोनों जगह क्या क्या है, एम और एम है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे क्वेश्चन पहले बताओ, ये आपको क्राइटेरिया समझ में आया, ठीक है, और थोड़ा सा बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं मैं आपको, थोड़ा सा मजेदार, मजा आ जाए जरा सा। एक क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, अब लिखा ही है तो पहले उसी को बता देते हैं, टफ भी है मजेदार भी यहीं पे आता है। जरा देखो अभी बताया, एक क्वेश्चन को ये दिख रहा है तुमको, यही प्रूफ करना है, क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा हुआ है ई की पावर वाई एक्स प्लस वन इक्वल टू वन, देन प्रूव दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू इक्वल टू डी डी एक्स वाई, ये प्रूफ करना है, बहुत सरल। अब आपको समझा देते हैं, आप भी कहोगे अरे सर ये था क्या, पेपर वाला क्वेश्चन। अभी टेस्ट सीरीज, जब टेस्ट पेपर होंगे, चार मैंने 5-6 सेट बनाए हुए हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, बोलो मैंने, फर्स्ट इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ई की पावर वाई का ई की पावर वाई डी डी एक्स वाई बराबर कितना आ गया, आ गया, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, ई की पावर वाई बचा कितना, 1 प्लस एक्स प्लस वन डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0 हो गया। अच्छा ये चला गया जीरो में, लिखना नहीं उसको, 1 प्लस एक्स प्लस वन डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 0, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस वन। पहले ये बात समझो, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि डी डी एक्स ऑफ वाई की जो वैल्यू आई है माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस वन आई है। इसको थोड़ा सा कर्ली ब्रैकेट में लिख लेना कि मान लीजिए क्वेश्चन में कहीं लिखा होता है डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर, तो मैं इसको लिखता 1 अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। क्या लिखता, लिखता नहीं लिखता, जरूरत पड़ेगी मैं आपसे पूछूंगा ये बात कि सर हाँ समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, मुझे इसका क्या करना है, इस इक्वेशन का वंस अगेन करना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अगेन डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू जब आपने फाइंड आउट किया तो 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, जिससे रेट किया उसका डबल 1 प्लस 0, ये लगा दिया, आया मल्टीप्लाई 1 अपॉन क्या हो गया एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, वैल्यू कितनी है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, ये वैल्यू कितनी हो गई डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू बराबर कितना आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर। क्या ये लिखा हुआ था, यही प्रूफ करना। आज क्या हो गया यार, हमें कोई दिक्कत करो यार, कम से कम 7-8 क्वेश्चन हमें लगता है इसी लेक्चर में सब खत्म हो जाएगा। करो फटाफट, देखते हैं क्या है। हाँ प्यारे बच्चों, देखिए कुछ क्वेश्चन लेके लिख दिया आपको,
ये टाइप के क्वेश्चन है कुछ। और एक बात जरा समझ लीजिए, मैंने लिखे जरूर है, क्वेश्चन जरा ध्यान दो। तो पहला क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, नेक्स्ट हो सकता था y इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, नेक्स्ट हो सकता था y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। आप समझ रहे हो बात को? ठीक, लेकिन मैंने सिर्फ एक लिखा हुआ है। लेकिन इसके बाद मैंने आपको कुछ क्वेश्चन लिखा है y इक्वल टू ई टू द पावर m साइन इनवर्स एक्स, नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू ई टू द पावर m कॉस इनवर्स एक्स, y इक्वल टू ई टू द पावर m टेन इनवर्स एक्स। m ना होता, क्वेश्चन सिर्फ ये होता y इक्वल टू ई टू द पावर टेन इनवर्स एक्स, y इक्वल टू ई टू द पावर कॉस इनवर्स एक्स, y इक्वल टू ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, तो भी क्वेश्चन अगला हो जाता। लेकिन इसी क्वेश्चन को लिखने का एक और फॉर्मेट है, थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसको बताऊंगा मैं आप लोगों को। ये दोनों लिखे हुए मैंने। फिर मैंने क्या किया है, अगले वाले क्वेश्चन में लिखा है माइन साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, बहुत गजब क्वेश्चन है। टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, बहुत गजब क्वेश्चन, मतलब वाकई बढ़िया क्वेश्चन। सबसे पहला काम मैं आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहा हूं। क्या जगह भी है, यहाँ पे समझ भी आ जाएगा। सुनना क्या है, रूल कैसा है, सोल्यूशन डाल दिया यहाँ पे। आप लोगों को बस रूल नहीं पता है, इस वजह से नहीं कर पाते हो। रूल देखो पहले क्या है। रूल मेरा क्या कहता है कि एक बार जब आपने इसका डिफरेंशिएट किया डी डी एक्स ऑफ वाई, तो पावर पहले और एक पावर में क्या हो गया, कम हुआ, जिससे लेट किया उसका डबल डिफरेंशिएशन। टेन इनवर्स उसका क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा ठीक, इतना सब लोग कर लेते हैं। इसके बाद बच्चा पता है गलती क्या करता है, कहता है ठीक है सर अब तो हो जाएगा, फर्स्ट अपॉन सेकंड लगा देंगे, आ जाएगा आंसर। मैं आपको बता रहा हूं इस चैप्टर में खासियत है, कुछ भी कर लो, जो नीचे है उसको उठा के इधर ले आओ, बस इतना कर लो। आपका जो क्वेश्चन बहुत लंबा होने वाला था वो अपने आप छोटा हो जाएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो भी चीज अपॉन में हुआ करे उसको उठा कहां ले आओ, इस साइड ले आओ। क्वेश्चन 3 लाइन में आंसर आ गया। अब सोचने वाली बात, 24 का क्वेश्चन है, 3 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, इतनी जल्दी हो गया, उठा कर ले आया। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 2 टेन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है। वंस अगेन, ओके, अगेन डेरिवेटिव। देखना, जब अगेन किया तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, 0 प्लस 2x, 2 इंटू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हुआ कि नहीं? देखो उठा कहा ले गए, उस साइड ले गए। इसको देखो ये क्या लिखे आगे, टू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या आ गया 2। क्या आपको यही प्रूफ करना था? अब आप ये सोचोगे सर आपने तो प्रूफ इसमें किया है, इसमें तो y1 y2 लिखा हुआ है। पता होना चाहिए तुम्हें y1 क्या होता है, 1 टाइम डेरिवेटिव, y2 का मीन सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। लिखे या ना लिखे तुम्हें लिखना है, कि हम आंसर तो ऐसे ही निकालेंगे ना, हमें याद तो इसी में रहेगा। याद रखना कि हमें तो आता है y1 y2 भी, ये आपको भी नहीं आता है। कि आप y1 y2 का मतलब समझ जाओगे, y1 एक फंक्शन है, y2 एक फंक्शन है। ये याद रखना, यहाँ पर y1 y2 क्या है, 1 टाइम डेरिवेटिव एंड सेकेंड टाइम डेरिवेटिव। तो सिंपल। पता क्वेश्चन कैसा लगा, टफ तो नहीं? अच्छा यही क्वेश्चन अगर ये लिखा होता, अब मैं ये भी नहीं लिख रहा हूं, मैं कॉस वाला लिखने वाला हूं। अब कॉस में भी आंसर सेम आता है, कॉस में भी आंसर क्या आता है, जरा तो तुम्हारे सामने मैं लिखने वाला हूं। ठीक, ये क्वेश्चन है, स्टार बना के लिखूंगा। मैं लिखूंगा y इक्वल टू क्या, कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। साइन लिखा रहता, मैं कॉस का बताता हूं। सुनना, डी डी एक्स ऑफ वाई क्या हुआ, 2 कॉस इनवर्स x, जिससे लेट किया उसका डबल, 1/√1 माइनस। अब मैंने आपको क्या सिखाया, अभी उठा का ले जाना है, इस साइड ले जाना है। अब आपको एक स्टेप बदलना है। अगर आप चाहते हो कि मैं थोड़ा सा बदल जाऊं, चीजें गड़बड़ ना हो, तो फिर आप 2 काम कर सकते हो। यहां से दो मेथड यहां से हो गया। एक बार अगेन डेरिवेटिव निकाल दो,
ऐसे करके आपकी इंप्रूवमेंट आ जाएगी, कहीं ना कहीं से आ जाएगी। दूसरा मेथड, इसका स्क्वायर करो। आपने अगर स्क्वायर किया, सोचो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आंसर आ जाएगा। मुझे लगता है स्क्वायर करना ज्यादा बेनिफिट है, ज्यादा बेनिफिट मुझे दे रहा है। स्क्वायर कर दिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई का होल स्क्वायर, 4 कॉस इनवर्स एक्स का स्क्वायर। कोई डाउट तो नहीं, आराम देखना, मजा आ जाएगी। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 4y हो गया, हुआ। अब क्या करने वाले हैं यहां से, अगेन डिफरेंशिएशन, क्या करने वाले हैं, सोचो सर नीचे से क्यों लिख रहे हो, ऊपर के जगह दूसरे क्वेश्चन में छोड़ी हुई। अब जब किया अगेन तो क्या हुआ, यहां कर लेते, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, इसका डिफरेंशियल करना है। किसको एक्स माना, डी डी एक्स ऑफ वाई को एक्स माना, पावर पहले पावर में एक कम, क्या हुआ डी डी एक्स ऑफ वाई, जिससे लेट किया उसका। अब जब दोबारा करोगे डी डी एक्स ऑफ वाई का तो डी टू अपॉन डी एक्स टू होता है ना, समझ लो अच्छे से, पावर पहले पावर में एक कम प्लस सेकेंड इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, क्या आएगा 0 माइनस 2x इक्वल टू, और मेरे भाई 4 बाहर हो गया, y क्या हो गया डी डी एक्स वाई, हुआ कि नहीं हुआ, बताओ यहां से कुछ कॉमन आ रहा है क्या भैया, 2 डी डी एक्स वाई कॉमन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस 2 कॉमन आया, माइनस का x डी डी एक्स ऑफ वाई ब्रैकेट बंद 4 डी डी, 2 से ये 2 कैंसिल, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। यही प्रूफ करना था, चेक कर लो जरा सभी लोग, मैंने कहा था कॉस और साइन का आंसर दोनों का सेम आता है, कॉस इनवर्स का आंसर और साइन इनवर्स का आंसर लगभग सेम आता है या सेम ही आता है, यार समझ, यही तो लिखा हुआ है देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में, प्रूफ कर दिया मैंने। हाँ, अगर आप यहां पर स्क्वायर ना करते तो सब तब क्या होता, कुछ अलग हो जाता है क्या, अलग नहीं होता, आप फंसते भी ना, कर लेते, ऐसा नहीं कि ना फंस जाते। मान लो ये रूट होता तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशियल ऑफ प्लस सेकंड डिफरेंशियल ऑफ रूट एक्स क्या होता 1/2 रूट एक्स, इधर क्या आता 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थोड़ी सी पॉसिबिलिटी ऐसी होती शायद दिक्कत करता, ऐसे कोई दिक्कत ना करता तब भी आप ये करो, वाला मेथड आप करना अपने घर में बैठकर। एक और क्वेश्चन ये 3 दिए गए, तीनों एक जैसे लिखे हैं, लेकिन कहोगे सर ये कहा तीनों जैसे लिखे, ये तो लिखा e की पावर n sin इनवर्स x, ये लिखा है tan इनवर्स 1/, पेपर में आजकल ऐसे लिख के आ रहा है, इस तरीके से फॉर्मेट लिख के आ रहा है। कौन होता है, फोर्थ वाला कि थर्ड वाला, अपने में से बता दें, इनको तीनों कोई नहीं बताते सेकंड वाला, लेकिन लिखने का तरीका लिख देते हैं, x इक्वल टू साइन ब्रैकेट में 1/m लॉग वाई, क्वेश्चन ये लिखा हुआ एक्चुअली पेपर में, ये बन के आया क्वेश्चन, ये एक्चुअली है सेकंड वाला ही, सेकंड ही नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये जो क्वेश्चन नंबर है ये स्टार बना के ऊपर लिख देना, क्वेश्चन नंबर सेकंड ही है, लेकिन दिख नहीं रहा है, दिखाओ तो फिर उसको, दिखाओ उसको कैसे, देखो साइन उठा कहां लेगा, लिखना, ये क्या आ गया साइन इनवर्स x इक्वल टू 1/m लॉग वाई, कोई डाउट, m चला गया साइड, m साइन इनवर्स x इक्वल टू लॉग वाई, y इक्वल टू क्या आ जाएगा e टू द पावर m साइन इनवर्स x, जो y की वैल्यू आ गई वो क्या गई e टू द पावर m साइन इनवर्स x हो गई। आया क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन बनेगा जब यहां क्या बनेगा y इक्वल टू e टू द पावर m tan इनवर्स, y इक्वल टू e टू द पावर m cos इनवर्स, y इक्वल टू e टू द पावर a cos इनवर्स, समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत,
बढ़े आगे। अब क्या करना है, वन टाइम डेरिवेटिव। अरे आप ही को आना चाहिए। वन टाइम डेरिवेटिव क्या होता है, ई की पावर इसका, ई की पावर जिस सेलेक्ट किया उसका, किस सेलेक्ट किया है, एम बाहर हो गया, इसका क्या आ गया, वन अपॉन रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको उठा के सर ले आए। इसकी वैल्यू कितनी, एम है, कितनी वैल्यू है, बोल मेरे भाई। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1। अभी मैंने आपसे कहा था कि ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया तो आप तुरंत क्या कर देना, स्क्वायर कर देना, आपका काम आसान हो जाएगा। अब अगर इस क्वेश्चन में तुमने स्क्वायर नहीं किया तो हो सकता है कि तुम्हें थोड़ी सी मुश्किल लगे, वो मैं बताना चाहता हूं कि क्या मुश्किल लगेगी आपको। तो स्क्वायर नहीं करते, सीधे डिफरेंशिएट करते हैं। इस बार स्क्वायर जगह सीधी छोटी हुई है, ध्यान रखिएगा। डिफरेंशिएट अगेन, फर्स्ट इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टू डिफरेंशियल रूट एक्स क्या होगा, वन अपॉन टू रूट एक्स, जिससे रेट किया उसका डबल, जीरो माइनस टू एक्स, एम बाहर, वाई का हो गया डी डी एक्स वाई, दो से दो। आप आपको पता है एलसीएम लेना, मुझे तो आता है भाई, हम तो ऐसे लेते ही नहीं, हम सीधे क्या करते हैं, जो नीचे होता है उससे क्या करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तुम नहीं करा दो मल्टीप्लाई, जब आपने उसका मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आ गई, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू। इस जगह पे कितना आ गया, माइनस का एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एम रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई। अगर ये चीज स्क्वायर होती तो आंसर आ जाता, अभी आंसर नहीं आया। क्यों, ये आंसर लाना कुछ और था, एम स्क्वायर वाई लाना था, यहां दिक्कत कर रहा है। अरे क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसकी वैल्यू कितनी दे रहा है, देखो इसकी वैल्यू क्या गिवन है, एम वाई गिवन है ना, पुट कर दो, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस एक्स डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू, जब एम वाई लिखा तो एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। ये देखो प्रॉब्लम आ गई। मुझे, हम ये नहीं कह रहे कठिन है, टफ बिल्कुल नहीं है, हमें ऐसा लगता है कि तुम इसका स्क्वायर कर देते ना तो आसानी से क्वेश्चन जल्दी हो जाता। और करके दिखाते हैं, और करो यहां पर, बस इसी लेना है क्वेश्चन नंबर 1 से, स्क्वायर कर दिया। जब स्क्वायर किया तो क्या आ गया, वन माइनस एक्स स्क्वायर बोलो, फर्स्ट इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड क्या आएगा, टू डी डी एक्स ऑफ वाई, जिससे लेट किया उसका, प्लस सेकेंड टू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, जीरो माइनस टू एक्स। ये कितना आ जाएगा, टू एम स्क्वायर वाई डी डी एक्स ऑफ वाई। कुछ कॉमन आ रहा है, पूछा क्या, कुछ क्या कॉमन आया, टू कॉमन आ रहा है, डी डी एक्स, देखो यहां पर भी, यहां भी तो कॉमन आ रहा है, कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, वन माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस का एक्स डी डी एक्स ऑफ, दो से यहां कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी हो गई, एम स्क्वायर वाई। यही प्रूफ करना था। हमें ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे करोगे तो काम आसान होगा, अदरवाइज काम आसान नहीं होगा। अब वो सर देखो, मेरी बात बिल्कुल रिक्वेस्ट, हम जैसे पढ़ाते हैं ऑफलाइन वैसे ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं। हम हर एक क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे आपको कि हम बताए जा रहे हैं, लोग टाइम बर्बाद हो रहा है, एक दिन में 5 ही 6 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। ये नहीं कि हम आपको 45 मिनट तक पहले बातें बनाए जा रहे हैं, पूरी बात सब नहीं हो पाएगा, ठीक है। सीधे क्वेश्चन लिखो, आपके एक क्वेश्चन बता दिया। अब अगर हर जगह जहां साइन, तब वहां क्या कर दो, 10 कर दो, सरल हो जाएगा। भाई साइन का और कॉस का आंसर क्या आता है, सेम होता है। किसके आंसर बदल जाते हैं, 10 के। मतलब 3 ही क्वेश्चन तो लिखे हुए, एक ये 2 दे दिया मैंने, सर करके दिखाओ, समझो, प्रैक्टिस करो। अब इसके टाइप के अलावा जो क्वेश्चन बचे वो कल बताता हूं, ठीक। लगा लो भाई, लगा लो यार एक बार, जब तक आज लगाओगे नहीं तक आएगा नहीं। हम कैसे कैसे क्या क्या ना कर दें,
हम तो ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या ना बता दे क्वेश्चन में, पेपरों में, पेपर वाले क्वेश्चन है यार, सारे पेपर में क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी, समझ में आ जाए। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पढ़ते रहें। ठीक, प्रैक्टिस करें। बाय बाय क्लास, आज के इतना ही।